तो आज का जो वीडियो है वो स्टूडियो के थ्रू नहीं है, किसी कारणवश मैं आउट ऑफ स्टेशन चल रहा हूँ, तो भी स्टूडियो से वीडियो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। सो यहाँ से आपको कंटेंट और मेरी वॉइस में कंटेंट मिलेंगे। 1857 का टॉपिक पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। पिछले 22 साल के पेपरों पे बात करने की कोशिश की जा रही है। आज का जो पार्ट है वह थर्ड होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन, ये सीरीज़ एग्ज़ाम के रिलेवेंट लग रहे हैं, तो प्लीज़ इसको एन्जॉय करते रहिए। जैसे ही मैं स्टूडियो वापस होऊँगा, फिर वीडियो स्टूडियो से देना शुरू कर दूँगा। बट काम नहीं रुकना चाहिए, कंटेंट नहीं रुकना चाहिए, कंटेंट चलते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक अकाउंटेबिलिटी होती है अपने काम के प्रति, वो चीज़ें ऑल टाइम होती रहनी चाहिए। सो क्वेश्चन नंबर 28 से आज हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुंवर सिंह अंग्रेज़ों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ओके, ऑप्शन है आरा, पटना, वाराणसी, बेतिया। क्लियर? और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है? सो देखिए, यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा आरा। पटना में इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली कुंवर सिंह प्रतिनिधित्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन ये उपस्थित नहीं थे। पटना में उपस्थित नहीं थे। इनके लोग, इनके जानने वाले लोग पटना में थे। इनडायरेक्टली पटना में उपस्थित थे, लेकिन डायरेक्टली पटना में उपस्थित नहीं थे, क्योंकि इनके लोग जानने वाले थे जो कि पटना में प्रतिनिधित्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ। ओके, ये डायरेक्टली प्रत्यक्ष रूप से आरा में थे। और एक जगह है जगदीशपुर। जगदीशपुर, ठीक है? ये उस समय शाहाबाद, ओके, शाहाबाद जो कि आज का जिला भोजपुर है। भोजपुर, ठीक है? उस समय शाहाबाद के नाम जानते थे। आज के समय में जिला भोजपुर में एक जगह है जगदीशपुर। तो जगदीशपुर और आरा से इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया था। क्लियर? इनडायरेक्टली पटना से, ठीक है ना? तो यहाँ पर आरा ऑप्शन दे दिया है। आरा हमने ऑप्शन एक्सेप्ट कर लिया कि राइट आंसर है। ओके, अब यहाँ पर अगर उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक होता, ठीक है? क्लियर? और आरा हो जाता, जगदीशपुर हो जाता, तो हमको फिर ऑप्शन ई पे जाना पड़ता, क्योंकि इन्होंने आरा से भी, और जो जगदीशपुर था ये इनके क्षेत्र ही था, इनका क्षेत्र ही था। तो फिर हमें ऑप्शन ई पे जाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर पटना दे दिया। पटना में अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने लड़ाई लड़ा था अंग्रेजों के खिलाफ। प्रत्यक्ष रूप से आरा और जगदीशपुर जो कि आज के जिला भोजपुर में है। ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था? ठीक है? तो राइट आंसर है बाबू कुंवर सिंह। ओके, बाबू कुंवर सिंह। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? क्लियर? तो ऑप्शन सी कुंवर सिंह। ठीक है? अब देखिए कि क्वेश्चंस रिपीटेशंस के फॉर्म के हैं, रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस होता है, आप इसको समझ सकते हैं कि किस हिसाब से ये क्वेश्चन जो है वह रिपीट होते हैं। तो आप इसको प्लीज़ ये मत समझना कि वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। चीज़ों को एनालिसिस करते रहिए। नहीं पता कि कब क्वेश्चंस घूम कर वापस हमें मिल जाए, नहीं पता होता। प्लस इसके साथ एक जो टॉपिक है उसके बारे में एक स्ट्रॉन्ग पकड़ बन रही है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 31। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? पंजाब, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र। सो बिहार से किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 32। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खान, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, रानी राम कुंवारी। तो ऑप्शन बी कुंवर सिंह। अब देखिए कि किस तरह से एग्जाम में यह आया हुआ है। आपको क्वेश्चन बहुत नॉर्मल लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि आप या तो पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं। ठीक है? अगर इतने नॉर्मल होता तो इस तरह से रिपीटेशन फॉर्म में क्वेश्चंस नहीं देता। क्लियर? तो अगर आपको कंटेंट पता है ना, तो आप बहुत अच्छे लेवल पर अपने स्टडी को लेकर पहुंच चुके हैं। तो ये भी आप मोटिवेशन लेकर
चलना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? बिल्कुल, कुंवर सिंह। हमने ऊपर बात कर लिया ना कि ये जगदीशपुर जगदीशपुर जो कि जिला भोजपुर के अंतर्गत स्थान है। जगदीशपुर और आरा में इन्होंने प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिनिधित्व किया था और अप्रत्यक्ष पटना, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस लेवल पे है कि हमको क्या आंसर लेकर चलना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, जगदीशपुर के राजा थे नाना साहब, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, ठीक है। राइट आंसर है डी, कुंवर सिंह। 36, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे, ठीक है। राइट आंसर राजपूत, कुंवर सिंह, क्लियर, ओके, क्लियर। अब देखिए ये भी तो कारण जानिए ना कि आखिर उन्हें प्रतिनिधित्व क्या सीधे करना शुरू कर दिया? उस समय ऐसा कोई राजा नहीं था जो कि बिल्कुल सही सलामत अपने राजतंत्र को, अपने प्रशासन शासन को चला रहा था और अंग्रेजों से लोहा ले ले, बिल्कुल नहीं। कुंवर सिंह की, ठीक है, कुंवर सिंह का जो जमींदारी थी वो छीन गई थी, जिसको पाकर इन्होंने लोहा लिया अंग्रेजों से। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, क्लियर। पटना में बात करें ना तो पीर पीर अली, ये भी याद रखना, पीर अली, ठीक। पटना में पीर अली के नेतृत्व में विद्रोह किया गया था, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना, ओके। बार बार पटना नाम आ रहा है तो पीर अली के प्रतिनिधित्व में अंग्रेजों से मुठभेड़ लिया गया था, ओके, ओके। हैदर अली हो गए, जियोधर हो गए, इन्होंने गया में विद्रोह किया था, ठीक है, क्लियर। तो ये जो कंटेंट है इसको प्लीज आप नोट करिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक सीरीज में हमको बुक में चीजें नहीं मिलती, जैसे हम अगर मॉडर्न इंडिया पढ़ते हैं स्पेक्ट्रम वाला राजीव अहिर का, अब वहां पे पूरा 1 to 1 कंटेंट नहीं मिलता है, तो ये भी आपको माइंड लेके चलना है, ठीक है। चलिए मैं नोट कर दे रहा हूं, हैदर अली, ओके, हैदर अली एवं जियोधर सिंह, जियोधर सिंह, ठीक है। इन्होंने गया में गया में विद्रोहियों को संगठित किया था। इसको प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। पटना वाला इंपॉर्टेंट है, पीर अली का, ये भी आप याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 37 पे। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? ठीक है, दीवान मनीराम दत्त, कंदपेश्वर सिंह, पुरंदर सिंह, पियाली बतुआ। ठीक है, ऑप्शन को प्लीज आप देखिए, क्लियर। राइट आंसर है दीवान मनीराम दत्त, ओके। क्वेश्चन नंबर 38, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। रामपुर, धीरपुर, हमीरपुर और जगदीशपुर, ओके, क्लियर। क्वेश्चन फिर इस बार देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। रामपुर, धीरपुर, हमीरपुर, जगदीशपुर। राइट आंसर है जगदीशपुर, ठीक है, राइट आंसर है जगदीशपुर, क्लियर, क्लियर। विशेष बात यह है ना कि इन्होंने अंग्रेजों का प्रतिनिधित्व को बिल्कुल कुचल दिया, ठीक है, और अपने वीरता का इन्होंने परचम दिया, अंग्रेजों का तख्ता पलट किया।
ठीक है? और लेकिन युद्ध के दौरान ये चोटिल हो गए थे, जिसके कारण, ठीक है, अप्रैल मंथ में, अप्रैल 1858 में इनकी देहांत हो जाती है और इनके जो भाई हैं, ठीक है, उन्होंने फिर साम्राज्य को सँभाला, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखना, इनका नाम कुँवर सिंह, क्लियर? कुँवर सिंह, ओके। जब इन्होंने विजय हासिल किया था ना, तो बिहार के जगदीशपुर, आरा से लेकर ना अपने जीत का मशाल उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर तक लेकर आए थे, ओके। तो काफ़ी यशस्वी और योद्धा व्यक्ति थे। इन्होंने जिस हिसाब से लोहा लिया अंग्रेज़ों से ना, उसी लेवल से इन्होंने अपनी प्रतिनिधित्व को भी साबित किया। साबित करने के साथ-साथ अंग्रेज़ों का तख्ता पलट कर दिया बिहार प्रांत में। ठीक है, तो याद रखना। और युद्ध के दौरान चोटिल हुए थे, जिसको पाके अप्रैल 1858 में इनका देहांत हुआ। देखिए, मैंने पहले भी बात किया था कि ये जो अप्रैल मंथ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अप्रैल मंथ से 3 लोगों का नाम जुड़ा है, एक तात्या टोपे, एक मंगल पांडे, एक कुंवर सिंह, ठीक है? ओके। 8 अप्रैल 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी होती है, वो बैरकपुर से संबंधित थे। 8 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह संबंधित हैं, इनका देहांत, ठीक है? और अप्रैल मंथ है, सॉरी 8 अप्रैल नहीं, यहाँ पे बस आप अप्रैल मंथ याद रखना। और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। उनके दोस्त ने धोखा दिया था, जिसको पा करके अंग्रेज़ों के कंट्रोल में आ गए वो, अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया और फांसी दे दिया। उस दोस्त का नाम क्या था? मान सिंह, ओके, मान सिंह नाम था। ये भी प्लीज़ आप याद रखना, ओके। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था तात्या टोपे। रिपीट करते हैं क्वेश्चंस। 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित करने वाला था तात्या टोपे, ठीक। हालांकि यहाँ पर थे रहना चाहिए, रिस्पेक्ट से इनका नाम लेना चाहिए, जो भी था, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। चलिए, तात्या टोपे टोंक के नवाब वजीर खां, सी महाराजा राम सिंह, या आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, ओके। क्वेश्चंस को प्लीज ध्यान से देखिए। ऐसे जो क्वेश्चंस हैं ना, रिपीटेशंस फॉर्म के रहते हैं, थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव लगते हैं देखने में, तो थोड़ा सा इसको समझने का भी कोशिश करिए, ठीक है, ओके। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, ओके। देखिए, जो आउवा के ठाकुर कुशल सिंह थे ना, वो 1857 ईस्वी की क्रांति में अंग्रेजों और जोधपुर की संयुक्त सेना को पराजित कर दिया था। तो याद रखना, आउवा, याद रखना नाम, आउवा के ठाकुर कुशल सिंह, ठीक है। चलिए, और देखिए यहाँ पे जो तात्या टोपे हैं ना, तात्या टोपे 2 योद्धाओं का सहयोग किया। एक तो है नाना साहब, नाना साहब, इनका संबंध कहाँ से है? कानपुर से ये प्रतिनिधित्व किए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में। डेट भी याद रखना, 5 जून 1857 को इन्होंने लड़ाई छेड़ा। और तात्या टोपे ने झांसी में झांसी में लक्ष्मीबाई लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है। तात्या टोपे का एक दोस्त था मान सिंह, मान सिंह, इसने धोखा दिया तात्या टोपे को। तात्या टोपे अंग्रेजों के गिरफ्त में आए, ठीक है। और 18 अप्रैल अप्रैल 1859 को इनको फांसी दे दिया गया। सो प्लीज़ ये कंटेंट आपको याद रखना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 पे, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, जयपुर, आउवा या नीमच, ओके। क्वेश्चन प्लीज ध्यान से देखिए, क्वेश्चन प्लीज ध्यान से देखिए। सो राइट आंसर है जयपुर, ठीक है। क्लियर, क्लियर। बाकी जो जगह थे ना, वो सारे 1857
याद रखना 1857 की क्रांति से संबंधित है, जैसे अजमेर, नीमच, आउवा, ठीक है? अभी हम पढ़ा ना कि आउवा के जो राजा थे, ठीक है? तो ये सारे के सारे जो जगह हैं, वो संबंधित थी, जयपुर को छोड़कर। ये आपके नोट्स में मेंशन होना चाहिए, ठीक है? नोट्स में आप इसको हाइलाइट करिए, जिस भी आप नोट्स को फ़ॉलो करते हैं, सॉरी बुक को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर इसको हाइलाइट करिए, क्योंकि ये स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाते हैं, तो इसको प्लीज़ आपकी नज़र में होना चाहिए, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया? चंद्रशेखर आज़ाद, शहादत खान, राम प्रसाद बिस्मिल, माखनलाल चतुर्वेदी। ओके? कहा जाता है कि जब ये क्वेश्चन्स आया था ना, तो 99.9% लोगों ने इस क्वेश्चन्स को गलत साबित किया था। गलत टिक लगाया था, ठीक है? क्योंकि इसमें सारे के सारे आज़ादी से जुड़े, विद्रोह से जुड़े, आज़ादी के विद्रोह से जुड़े सारे के सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। क्लियर? लोगों ने आव देखा ना ताव देखा, बस टिक लगाया, ठीक? किन्हीं-किन्हीं जो स्टेट थे, वहाँ के पीसीएस में ऑप्शनल में जो था ऑप्शन, वो चेंज करके काफ़ी ट्विस्ट बना दिया गया था और मैक्सिमम लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस को गलत किया है। तो ऐसे क्वेश्चनों पे आपकी ना निगाह रहनी चाहिए। यही प्रीवियस ईयर का जो स्टैंडर्ड हमको फ़ील करवाता है कि जो क्वेश्चंस पूछने का तरीका है ना, वो किस लेवल से पूछा जा रहा है या किस लेवल से पूछते हैं लोग, ठीक है? ये आपको पता होना चाहिए, ठीक? सो राइट आंसर, निम्नलिखित में से किसने 1857 के अंग्रेज़ों से संघर्ष निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेज़ों से संघर्ष किया था? याद रखना, अंग्रेजों से संघर्ष तो सब लोगों ने किया था। बात यहाँ पे 1857 का किया जा रहा है, ठीक है? 1857 का किया जा रहा है। तो शहादत खान, क्लियर? राइट आंसर है शहादत खान, ओके? चलिए, ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 42 निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अब्दुल्ला शाह, मौलवी इमदादुल्लाह, मौलाना फज़ल खैराबादी, नवाब लियाकत अली। ओके? निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? ओके? राइट आंसर है मौलवी अहमदुल्ला शाह, राइट आंसर है। ओके? थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, ये जो है ना, ये फैज़ाबाद, ओके? क्लियर? फैज़ाबाद से संबंधित है। 1857 में, क्लियर, इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है? ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन माने गए थे, ठीक है? ये अगर बात करें कि मूलतः कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखना तमिलनाडु, ठीक है? क्लियर? तमिलनाडु। उस पे भी डीप जाएँगे, तो तमिलनाडु के अर्काट, क्लियर? तमिलनाडु के अर्काट, ओके? ये आपको याद रखना है, ठीक है? वह फैज़ाबाद में आकर बस गए थे, रहते थे। उन्होंने भारत में जो विभिन्न-भिन्न धर्मानुयायी थे, ठीक है? उनका आह्वान किया, ठीक है? और सारे लोग काफ़िर अंग्रेज़ों के विरुद्ध खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो, इसका इन्होंने नारा दिया था। तो ये भी आप याद, चलिए मैं नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है? सारे लोग काफ़िर, ओके? अंग्रेज़ों के विरुद्ध विरुद्ध खड़े हो जाओ, क्लियर? खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से बाहर खदेड़ दो। ये पंक्ति प्लीज़ अब याद रखना, ठीक है? किसने बोला था? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। ये स्पेशली तमिलनाडु के अर्काट से रहने वाले थे, वो फैज़ाबाद में आकर बस गए थे। इन्होंने ऐसा नारा दिया था और बिल्कुल जो एकजुटता का इन्होंने प्रतीक दिया था ना, हिंदू-मुस्लिम लड़कर लड़े थे, मिलकर लड़े थे, सॉरी मिलकर लड़े थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है?
अंग्रेज़ों के कट्टर प्रतिद्वंदी के रूप में ये उभरे और अंग्रेज़ों के कट्टर दुश्मन ये माने गए थे, ठीक है? यहाँ तक कि इनको पकड़ने के लिए ना अंग्रेज़ों ने इनाम तक रख दिया था, ठीक है? तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर, तकी मीर, जोग, इकबाल, गालिब। ओके, राइट आंसर है गालिब। ओके, गालिब के बारे में बात करें तो इनका जो जन्म है वह आगरा, ठीक, और मृत्यु दिल्ली, ठीक है? ये आपको याद रखना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्ज़ा गालिब का मूल निवास था आगरा, दिल्ली, लाहौर, लखनऊ। आगरा, ठीक है? राइट आंसर है आगरा। क्लियर? स्पेसिफिक अगर जन्म की बात करें, ठीक है? तो याद रखना 27 दिसंबर 1797। ओके? और मृत्यु की बात करें तो 15 फेब 1869। कहाँ? दिल्ली, ठीक है? ये आपको याद रखना है। तो ये जन्म से जुड़ा हुआ है, ये मृत्यु से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, बहादुर शाह जफर। ओके, राइट आंसर आपको यहाँ पे बताना है कि क्या राइट आंसर है। याद रखना भगत सिंह, ठीक है? ओके, जो भगत सिंह थे ना 1857 की जो आज़ादी थी उस पे इन्होंने भाग नहीं लिया था। लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, तात्या टोपे, ठीक है? इन्होंने जनमानस के साथ प्रतिभागी बने थे, ठीक? तो राइट आंसर है भगत सिंह। ओके, क्लियर? तात्या टोपे, कानपुर, कानपुर और झांसी। याद रखना कानपुर में नाना साहब, नाना साहब, ठीक है? और झांसी में लक्ष्मीबाई। इनका इन्होंने सहयोग किया। लक्ष्मीबाई का जो जन्म है वह वाराणसी है, ठीक है? जन्म इनकी ये जो वीरगति पाई वह ग्वालियर, ग्वालियर, ठीक है? इनका बचपन का नाम मणि कर्णिका, ये आप याद रखना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 1857 के विद्रोह में निम्नांकित में से कौन संबद्ध नहीं था? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अब्दुल्ला या ऊधम सिंह। ओके, राइट आंसर है ऊधम सिंह। देखिए बेगम हजरत महल ये लखनऊ, ठीक है? यहाँ लखनऊ में 1800 जो 57 की क्रांति है उसका जो शुरुआत हुआ बिगुल बजा, उसका जो डेट है वह 30 मई 1857। ये याद रखना, ये कभी-कभी सिंक्रोनाइज़ लेवल पे पूछ लेता है, ठीक है? जो कुंवर सिंह हैं वह बिहार, बिहार में जगदीशपुर, जगदीशपुर और आरा, आपको याद रखना है, ठीक है? क्लियर? ओके, क्लियर। और जो मौलवी अब्दुल्ला हैं इनको हमने जाना अभी, ठीक है? कि ये फैज़ाबाद से संबंधित हैं, फैज़ाबाद से संबंधित हैं, ठीक है? क्लियर? ये जो ऊधम सिंह है ना, बहुत इम्पोर्टेंट ये कंटेंट है, प्लीज़ इसको प्लीज़ शॉर्ट नोट्स में अपने ये ज़रूर मेंशन कर लेना, याद रखना। आपको याद होगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, बदला लेने के लिए, प्रतिद्वंदी का बदला लेने के लिए उन्होंने पंजाब का जो गवर्नर था माइकल ओ डायर, याद रखना। ये डायर भी 2 थे, ठीक है? माइकल ओ डायर, ठीक है? माइकल ओ डायर, ठीक है? इसको लंदन में मार्च 1940 में हत्या कर दी थी,
मार्च 1940 में इसका हत्या किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? और ये जो ऊधम सिंह है ना, ये एक क्रांतिकारी थे पंजाब के क्रांतिकारी थे, याद रखना। जलियांवाला बाग जो हुआ था ना, उसका जो आरोपी था माइकल ओडायर, इसको इन्होंने मृत्यु के घाट उतारा था मार्च 1940 में, तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48। भारत में शिक्षित मध्य वर्ग थे। 1857 के विद्रोह का विरोध किया था, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया था, 1857 के विद्रोह से तटस्थता बनाए रखी थी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। ऑप्शन जो सी है ना, वो राइट आंसर है। प्लीज़ आप इसको भी याद रखना, ठीक है? ये तटस्थता बनाए रखे थे, इनका इन्वॉल्वमेंट ना के बराबर था। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है? 49 निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? खेतिहर मजदूर, साहूकार, कृषक, जमींदार, ठीक है? याद रखना है, भाग नहीं लिया, भाग नहीं लिया हमको ये बताना है, ठीक है? क्लियर? ठीक। तो खेतिहर मजदूर भाग लिया था, साहूकार याद रखना है, ठीक है? साहूकार और जमींदार इन्होंने भाग नहीं लिया था, ठीक है? 2 और 4 ऑप्शन डी 2 और 4। देखिए, जो खेतिहर लोग थे, खेतिहर मजदूर थे, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ठीक है? जमींदारी, ऐसे जो रिफ़ॉर्म लेकर आए थे ना, भूमि के प्रति अंग्रेज़ों ने, इन्होंने शोषण किया, किनका? किसानों का, कृषक मज़दूरों का। तो क्या कृषक संतुष्ट रहेंगे अंग्रेज़ों से? वो तो मौका खोजेंगे ना विरोध करने का। जो साहूकार थे, मुनीब थे, ये लोग बिल्कुल मीडिएटर का काम करते थे, कर्ज़ देते थे किसानों को और वो किसान कभी कर्ज़ वापस नहीं कर पाता था, उसी के बोझ में दब जाते थे, ठीक है? जब 1870 की क्रांति हुई थी ना, तो जो साहूकार थे, उनकी जो फाइलें थी ना, मुनीबों की जो फाइलें थीं, उसको तक जला दिया गया था। क्यों? क्योंकि शोषण का एक अथक लेवल चल रहा था उस समय। तो ये भी आपको इस तरह से याद रखना है, ठीक है? चलिए 50 पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्न में से कौन-सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, जगदीशपुर, चित्तौड़, लखनऊ। ओके, क्लियर? सो राइट आंसर है चित्तौड़। देखिए लखनऊ, बेगम, हजरत महल महल बात किया हमने कि 30 मई 1857 से जुड़ा यह डेट है 1800 की विद्रोह से। झांसी, लक्ष्मीबाई, ठीक है? इनकी जो जन्म है वो वाराणसी, ठीक है? इनका मृत्यु मृत्यु ग्वालियर ग्वालियर, ठीक है? सहयोगी इनके तात्या टोपे, जगदीशपुर, कुंवर सिंह कुंवर सिंह, ठीक है? यहाँ पे आरा होता, वहाँ से भी कुंवर सिंह, दोनों जगह से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं। बात समझ में आ गई ना? ठीक है? क्वेश्चन नंबर 51 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन-सा भाग अप्रभावित रहा? ठीक है? दानापुर, आरा, मुंगेर, पटना, मुज़फ्फरपुर। ओके, राइट आंसर आपको बताना है कि राइट आंसर क्या है? ठीक है? राइट आंसर क्या है? ठीक है? तो जो मुंगेर है ना, मुंगेर बिल्कुल अप्रभावित था। ऑप्शन बी, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 52, सूची 1857 के विप्लव के नायक, सूची 2 उसके कार्यक्षेत्र से संबंधित। एक साइड प्रतिनिधित्वकर्ता का नाम दिया है, दूसरी साइड में उस जगह से नाम दिया है। यहाँ बताना है कौन किससे संबंधित है। जो नाना साहब हैं, वह कानपुर, याद रखना नाना साहब कानपुर। कुंवर सिंह आरा, बिहार वाला क्षेत्र, ठीक है, ठीक। अब डी का दूसरा नंबर यहाँ पे देख लेते हैं। डी का 2 कहाँ-कहाँ है? यहाँ-यहाँ है, ठीक है, ठीक। सी का 3 नंबर देख लेते हैं कहाँ-कहाँ है? सी का 3 नंबर ये है, यानी ऑप्शन सी, ठीक है, यानी ए का 4, ए का 4। बख्त खां दिल्ली, बख्त खां दिल्ली, इनको जो मुगल सम्राट थे, इनको वायसराय भी बनाया था, वायसराय। याद रखना कि 12 मई 12 मई को जो विद्रोही थे जब मेरठ से चले, तो 10 मई का डेट था मेरठ का विद्रोह का। 11 मई वो दिल्ली पहुँचते हैं, 12 मई को मुगल सम्राट को अपना नेता घोषित करते हैं, अपना सम्राट घोषित करते हैं, ठीक है, क्लियर? तो काफ़ी बूढ़े थे, बख्त खां को उन्होंने प्रतिनिधि दिया और वायसराय अपना घोषित किया, ठीक है? तो ये कंटेंट आपको याद रखने हैं, ठीक है? कुंवर सिंह बिहार के शाहाबाद, जो कि उस समय शाहाबाद था, आज के समय में उसको भोजपुर जिला कहते हैं, ठीक है? तो शाहाबाद और आरा का प्रतिनिधित्व किया था और प्रत्यक्ष रूप से पटना का भी इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, जिसको कि अंग्रेज़ों का सामना करते हुए इनका सामना करते हुए चोटिल हुए थे। हालाँकि विजय अपना पाने के बाद इनका मृत्यु हुआ था, क्योंकि चोटिल हो चुके थे युद्ध में, ठीक है? उसके बाद इनके भाई ने पूरे के पूरे साम्राज्य को सँभाला था। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। ठीक है? रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है? झांसी, ठीक है? बेगम हजरत महल, लखनऊ, कानपुर और फैज़ाबाद, ठीक है? क्लियर? अलीमुल्ला जो हैं, अजीमुल्ला खां, ये कानपुर से संबंधित है। इन्होंने चढ़बढ़ का सहयोग किया नाना साहब का, ठीक है? फैज़ाबाद हमने ऊपर पढ़ा, मौलवी अहमद शाह, अहमदुल्ला इनको भी कहते थे, ठीक है? ये भी आपको याद रखना है। क्लियर? याद रखना कि जो अहमदुल्ला है ना, उनको अहमद शाह भी कहते थे, तो ये प्लीज़ ये करेक्शन आप रखना कि इनको 2 नामों से जानता था, जो हमने ऊपर उपरोक्त पढ़ा ना, फैज़ाबाद ये कर्नाटक के अर्काट से संबंधित है, ठीक है? तो इनको मौलवी अहमद शाह भी कहते थे और अहमदुल्ला भी कहते थे, ठीक है? तो अजीमुल्ला और अहमद शाह या अहमदुल्ला में डिफ़रेंस आपको पता होना चाहिए कि जो अजीमुल्ला थे, ठीक है? वो कानपुर जो मौलवी अहमद शाह थे, अहमद शाह नहीं अहमदुल्ला जो हमने पढ़ा ऊपर कि कर्नाटक के अर्काट से थे जो कि फैज़ाबाद में आकर बसे थे, रहे थे और ये अंग्रेज़ों के कट्टर दुश्मन माने गए थे। अंग्रेज़ों ने इनको अपना कट्टर दुश्मन मानता था, इनके लिए इनाम भी घोषित कर दिया था, ठीक है? तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है? सबसे राइट आंसर जो है वह ए हो जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 54, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब, बेगम हजरत महल, मौलवी अहमदुल्ला, फैज़ाबाद। देखिए, ये नाम प्लीज़ याद रखना, ठीक है? अहमद शाह या अहमदुल्ला, ठीक है? ये आपको नाम याद रखना है। इन दोनों नामों से इनको पूछा जा सकता है, दोनों ही नाम इन्हीं के हैं, ठीक है? ठीक है? उपयुक्त बेगम जीनत महल, दिल्ली, ठीक है? ये मुगल सम्राट की पत्नी थी, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने भाग लिया था। अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष रूप से इनके पति थे, ठीक है? ठीक है? शाह आलम जफ़र, याद रखना। उनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी, याद रखना कि जो बहादुर शाह थे, बहादुर शाह जफ़र, ये मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट थे, शासक थे। इनकी पत्नी थी बेगम जीनत। इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से 1857 की क्रांति में भाग लिया था, ठीक है? तो राइट आंसर जो है, आपको पता हो गया, ठीक है, कि क्या है? तो नाना साहब कानपुर से, ये डेट याद रखना, 5 जून
बेगम हजरत महल लखनऊ 30 मई, मौलवी अहमदुल्ला फैज़ाबाद, इनके लिए इनाम भी अंग्रेज़ों ने घोषित किया था, ठीक है। बेगम ज़ीनत महल, ये भी अप्रत्यक्ष रूप से सहयोगी थीं 1857 के विद्रोह में, ठीक है। ठीक, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से क्लियर? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ओके। ये अप्रत्यक्ष रूप से भाग तो लिया था, हालाँकि ऑप्शन डी सही होना चाहिए, लेकिन सक्रिय भागीदारी इन्होंने निभाया था। फ्रंट पे न आकर के इन्होंने सक्रिय भागीदारी निभाई थी अपनी, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। जस्ट वेट, यस। सूची 1, सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, सूची 2। क्रांतिकारियों के नाम, यहाँ पे स्थान, ठीक है? नाना साहब कहाँ से थे? कानपुर से, ठीक है? मनीराम दीवान, ठीक है? मनीराम, नवाब हामिद अली खान दिल्ली, मौलवी महमूद उल्लाह लखनऊ, मनीराम दीवान असम, ठीक है? सो ऑप्शन डी क्लियर? क्लियर? ये आपको याद रखना है। यूपी आरओ एआरओ 2016 में आ चुका है, सो ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज़ आपको याद रखने हैं, नोट्स भी बना लेने हैं, ठीक है? कि हर मैटर ना बुक से नहीं मिलता है, बहुत सारे बुकों को कंपाइलेशंस के साथ एमसीक्यू तैयार होते हैं, तो आपको नोट्स भी तैयार करके चलना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 55। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी? जी नहीं, लॉर्ड डलहौजी का जो कार्यकाल था, ठीक? जब ये विद्रोह शुरू हुआ तो इसका कार्यकाल समाप्त हुआ था। लॉर्ड मिंटो, याद रखना कि व्यापकत का सिद्धांत सिद्धांत 1857 की क्रांति में जो तात्कालिक कारण थे, व्यापकत का सिद्धांत, लॉर्ड डलहौजी, जिसमें कि दत्तक पुत्र का प्रथा को समाप्त किया गया था कि दत्तक पुत्र अब उत्तराधिकारी नहीं बनेगा राजा के साम्राज्य का। एक था सहायक संधि वेलेज़ली, सहायक संधि, ठीक है? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड वेंटिक या लॉर्ड कैनिंग, ओके, क्लियर? सो इसका राइट आंसर है सी, लॉर्ड कैनिंग राइट आंसर है, ठीक है? यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय बना था। आपको ये भी याद रखना है, ठीक है ना? क्लियर? ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 57। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ठीक, तो लॉर्ड कैनिंग, ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय, ठीक है? ये प्रथम वायसराय बना है, ये भी आपको इसका याद रखना है, टाइमिंग, ठीक है? क्लियर? और इसके समय की बात करें कि समय क्या था, तो 1856 से यह 62 तक भारत में रहा, ठीक है? क्वेश्चन 58। 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, 1862 से, सॉरी, 56 से 62, ठीक है? 59 क्वेश्चंस। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग, ठीक है? तो देखिए, क्वेश्चंस आप देख रहे होंगे कि किस हिसाब से एक ही क्वेश्चंस, एक ही कंटेंट घूम-घूम कर आ रहा है, ठीक है? तो क्वेश्चंस के डिमांड को भी आपको देखते चलना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 60। 1857 विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग अफसर था? ठीक है? कौन था? क्लियर? सो राइट आंसर है हेरसे। याद रखना, जो बैरकपुर है, बैरकपुर, यहाँ से जुड़ा कौन है? तो मंगल पांडे, मंगल पांडे। याद रखना कि चर्बी से युक्त जो
कारतूस थी नई वाली, उसको मुँह से खोलना था। उसमें गाय और सूअर की चर्बी का अफ़वाह उड़ा था, जिसका इन्होंने विरोध किया था और उसी विरोध के उपरांत इन्होंने 2 पुलिसकर्मी को गोली मारा था, ठीक है? याद रखना 24 मार्च का डेट, इन्होंने गोली मारा था 1857 में। इनको तुरंत पनिशमेंट देते हुए 8 अप्रैल को फांसी दिया जाता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। अप्रैल मंथ याद रखना 1857 में मंगल पांडे को 1858 में कुंवर सिंह की देहांत होती है, क्योंकि युद्ध के दौरान वो घायल हो गए थे, हालाँकि विजय अपना हासिल किया, फिर देहांत हुआ। 1859 में तात्या टोपे को फांसी दी जाती है। उनका डेट था 18 अप्रैल 1859, इनको फांसी दी जाती है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उनका दोस्त नाम था मान सिंह ने धोखा दिया था और ये पुलिस के शिकंजे में फँस गए थे। तो ये आपको ये डेट याद रखना है। एवरीबॉडी, आज हम लोग एनालिसिस्ट इतने पे समाप्त करते हैं। बस एक पार्ट और हम देंगे जिसमें कि 1857 की जो क्रांति है, वह समाप्त हो जाएगी। बहुत छोटा पार्ट अगला रहेगा। सो थैंक यू सो मच। मैं अगेन सॉरी बोलना चाहता हूँ कि मैं स्टूडियो के माध्यम से वीडियो आज नहीं दे पाया हूँ। मैं किसी कारणवश आउट ऑफ स्टेशन चल रहा हूँ, लेकिन वीडियो देना ज़रूरी है, क्योंकि कोई सेगमेंट शुरू करो तो उसके प्रति अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सो मैं उसी के प्रति तत्पर हूँ। सो थैंक यू सो मच कि आप देख रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं अगले सेगमेंट में, अगले सीरीज़ में। थैंक यू सो मच।